इस वक्त बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी खबर, बड़ी अपडेट सामने आ रही है। ओबीसी अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट की ओर अपना रुख कर चुके हैं। क्या कुछ बड़ी जानकारी निकल के आ रही है। सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर बताएं, क्या कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। देखिए अर्पित, आपको बता दें कि इस वक्त आई इंडिया पर सबसे अहम खबर 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आ रही है। दरअसल जिस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हाई कोर्ट के आदेश के बाद उलझता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें हर एक दिन नई कड़ी आपको दिखाई दे रही है। कहीं तो शिक्षक जो 4 साल से नौकरी कर रहे थे, उनको लग रहा है कि उनकी नौकरी जा सकती है। दूसरी तरफ ओबीसी और दलित जो अभ्यर्थी हैं, जो ये आरोप लगा रहे हैं, जिनका ये मानना है और हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि यहाँ पर आरक्षण का पालन नहीं किया गया, तो उन अभ्यर्थियों को लग रहा है कि सरकार अगर उन्हें समायोजित कर रही है, उन शिक्षकों को, तो वो जो 4,000 ओबीसी अभ्यर्थी हैं उन्हें भी समायोजित किया जाए, जो रिट में ऑलरेडी जिन्होंने हाई कोर्ट में रिट दाखिल कर रखी है। तो ये कहीं न कहीं योगी सरकार के गले की फांस बनता हुआ मामला दिखाई दे रहा है। इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी अभ्यर्थियों ने कैविएट दाखिल कर दिया है कि पहले उनकी सुनवाई हो। चूंकि हाई कोर्ट का जो आदेश आया है, आदेश को लेकर जिस तरीके जो शिक्षक भर्ती हो चुके हैं सामान्य वर्ग के, वो प्रदर्शन कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि यदि उन्हें निकाला जाता है तो निहायत गलत होगा। तो ऐसे में ये खबरें आ रही थी कि सामान्य वर्ग के शिक्षक सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। चूंकि सरकार, जो योगी सरकार है, उसने पहले ही कह दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। तो ऐसे हालातों में ओबीसी के जो अभ्यर्थी हैं वो पहले से ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और वहां कैविएट दाखिल कर दिए हैं, उनको सुना जाए पहले, उसके बाद अगर कोई सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो फिर उनको सुना जाए। तो कुल मिलाकर के ये मामला उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको ये भी बता दें, दरअसल सुप्रीम कोर्ट जाने वाले इन अभ्यर्थियों का मानना है कि 4,000 के करीब इन लोगों की रिट हाई कोर्ट में थी और सरकार भी ये कह रही है कि जो शिक्षक हैं उन्हें समायोजित करेगी वो, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जाएगी। तो ऐसे में जो पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनका कहना है जो 4,000 के करीब यहाँ पर हाई कोर्ट में गए हुए थे, उनको भी एडजस्ट किया जाए। क्योंकि उनका मानना है कि 27% पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन आरक्षण की अगर बात करें तो 3.76% ही, यानी फीसदी ही आरक्षण मिला है। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में अब मामला पहुंच गया है और कैविएट ओबीसी के अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल हुई है। तो ये मामला प्रदेश सरकार के लिए भी अब उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ आपको बता दें ये कहां से शुरुआत हुई, तो 16 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों की सूची नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने 1 जून 2020 और 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को दरकिनार कर दिया और साथ ही भर्ती परीक्षा के आधार पर नियमों के तहत नई चयन सूची 3 महीने में बनाने के निर्देश दिए थे। तो वो जो निर्देश दिए हैं, इसी क्रम में पिछले दिनों आपने देखा कि योगी सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद आए आगे और उन्होंने आपात बैठक बुलाई। आपात बैठक के बाद ये तय किया कि जो हाई कोर्ट का आदेश है उसका पालन होगा और साथ ही जो शिक्षक भर्ती हो चुके हैं और उन्हें कहीं ना कहीं समायोजित करने की बात आई थी। लेकिन फिर भी जो सामान्य वर्ग के शिक्षक हैं वो ऊहापोह की स्थिति में हैं, उनकी चिंताएं इस समय बढ़ी हुई हैं और वो प्रदर्शन भी शुरू कर चुके हैं। आज अब से कुछ ही देर बाद लखनऊ में बड़ा प्रदर्शन है
जिलों में प्रदर्शन उनके जारी रहे और ज्ञापन भी उनके द्वारा सौंपे गए और कई जगह प्रदर्शन की खबरें आईं और उन्होंने अपनी चिंताएं जताई। लेकिन कहीं न कहीं ओबीसी और एससी को ये लग रहा था कि ये अभ्यर्थी, ये जो शिक्षक हैं, ये जा सकते हैं सामान्य वर्ग के सुप्रीम कोर्ट। इसलिए ओबीसी ने उनके जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने एक दिन पहले ही आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दिया और ये मांग की है कि उन्हें सुना जाए ताकि ऐसा ना हो कि उनके साथ फिर से कहीं अन्याय हो जाए। क्योंकि हाई कोर्ट तक उन्होंने 4 साल तक लड़ाई लड़ी है, उसके बाद हाई कोर्ट से उम्मीद जरूर बंधी थी, लेकिन 3 महीने सूची बनाने का जो आदेश हुआ, इस बीच उन्हें ये बात का डर लग रहा है कि ये लंबा समय है। ऐसे में सामान्य वर्ग के शिक्षक सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और फिर मामला ये फंस सकता है, कहीं ना कहीं पेंच फंस सकता है और फिर उन्हें सफर करना पड़ सकता है। पिछले दिनों आपने देखा कि किस तरीके से लखनऊ में जो लंबे समय से पिछड़े वर्ग के और SC ST वर्ग के अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं, उन लोगों ने मोबाइल की रोशनी में अपनी बात रखने का प्रयास किया, जोरदार प्रदर्शन किया, सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश की। उनमें आक्रोश भी है सरकार के प्रति। उनका कहना है कि वो कोई ऐसा नहीं है जिसके यहाँ न गए हों, जिसके दरबार में न गए हों, मुख्यमंत्री, डिप्टी CM, तमाम मंत्री, लेकिन 4 साल तक उन्हें नहीं सुना गया। अब हाई कोर्ट का जब आदेश आया है तो उसके बाद तमाम अभी भी आशंकाएं बनी हुई हैं। इन्हीं आशंकाओं के बीच ओबीसी वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और वहां कैविएट दाखिल कर दिया है। लेकिन अब ये बता दें अर्पित, ये मामला अब फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। सामान्य वर्ग के जो शिक्षक हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख कर सकते हैं और इसकी शुरुआत ओबीसी की ओर से जरूर हुई है। अब जब सामान्य वर्ग के शिक्षक वहां पहुंचेंगे तो ये कानूनी पेंच में ये मामला लंबा खिंच सकता है और फिलहाल जिला हो या प्रदेश, आंदोलन आप देख रहे होंगे दोनों पक्ष की ओर से धरना प्रदर्शन कर अपने शक्ति प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर जोरदार तरीके से प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। और कुछ ही देर बाद लखनऊ से हम सीधा आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे जब सामान्य वर्ग के जो शिक्षक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं लखनऊ में। आज उनका बड़ा धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है, उन तस्वीरों को भी दिखाएंगे। इंडिया लगातार ओबीसी, दलित वर्ग के अभ्यर्थी हों या फिर सामान्य वर्ग के शिक्षक हों, इनका सबका दर्द, इनका दोनों का पक्ष पहुंचाता आ रहा है और आगे भी हम इससे जुड़ी हुई तमाम खबरों को पहुंचाते रहेंगे। तो सर एक और जानकारी आपसे जानना चाह रहा हूं कि जैसे कि अभी नई भर्तियां नहीं है, जो 69,000 भर्ती की चर्चाएं अभी आम हो गई हैं, तो ऐसे में जो अभी शिक्षक बनने की होड़ में युवक हैं जो डीएलएड कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं, क्या उन पर इन जो प्रतिक्रिया चल रही है भर्तियों को लेकर के, जो जनरल वर्ग है वो अपनी मांगे रख रहा है, ओबीसी अपनी मांगे रख रहा है, तो क्या उनके ऊपर से कुछ खासा फर्क पड़ेगा इन चीजों का? बिल्कुल, अब लगने लगा है कि जो शिक्षक भर्ती है ये कानूनी दांव पेच में उलझती है। इसमें इतनी विसंगतियां होती हैं कि बड़े लंबे समय तक मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक घूमता रहता है। तो उनमें एक अपने भविष्य को लेकर चिंता है, क्योंकि जिस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला कोर्ट में अटका हुआ है या कोर्ट को लेकर के दोनों पक्षों में उहापोह की स्थिति है, तो आगे चलकर स्थितियां और भी जो है गंभीर हो सकती हैं। आपने शिक्षा मित्रों का असर देखा कि कैसे पाने वाले जो 35,000 के करीब वेतन पाते थे वो 10,000 पर आकर रह गए। इसी तरह बीएड को लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, उसके बाद बीएड डिग्री धारक लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। वो कहाँ जाएं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, अब वो किसी काबिल नहीं रहे। तो कुल मिलाकर आहर्ताएं भी निर्धारित कर दी गई हैं, जो जिन आहर्ताओं के तहत ही शिक्षक पद पर भर्ती होंगी। जब भर्ती होते हैं तो कहीं आरक्षण का पेंच आ जाता है, कहीं कोई नियमावली जो होती है उसमें विसंगति आती है। तो कुल मिलाकर एक पैर कोर्ट कचहरी का ही शिक्षक का रहता है। ऐसे में सबसे असल सवाल ये है कि शिक्षकों के भविष्य को लेकर तो एक बड़ा सवाल बना ही हुआ है।
अब आप समझ सकते हैं जो बेसिक शिक्षा है, कहते हैं जब नींव मजबूत अगर नहीं होती तो भवन कैसे बनेगा। तो जाहिर सी बात है कि जो बेसिक शिक्षा है वो व्यवस्था चौपट हो सकती है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं जो प्राथमिक जो बेसिक शिक्षा व्यवस्था है वो अभी भी उसमें सुधार की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो गुंजाइश नहीं दिखती है। ज़्यादातर समय शिक्षकों का आंदोलन में बीतता है। जब वो नौकरी पा जाते हैं तो उन पर तमाम तरीके के कामों का बोझ डाल दिया जाता है, तब वो आंदोलन करने को मजबूर होते हैं। इसी तरीके से तमाम कार्रवाइयाँ होती हैं, तब वो आंदोलन करने को मजबूर होते हैं। फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर ज़्यादातर शिक्षक लगाते रहते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो शिक्षक बनने का सपना जिन लोगों ने पाल रखा है उनको भी धक्का है। ऐसे मामले जब वो देखते हैं कि इतनी लंबी लड़ाई उन्हें कोर्ट कचहरी में लगाना पड़ रहा है, तो ऐसी नौकरी को लेकर कैसे उनका भविष्य बनेगा। और जो शिक्षक बन चुके थे, सबसे बड़ी बात ये 4 साल से वो पढ़ाई कर रहे थे, अब उनके भविष्य को लेकर खतरा है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में एक तो जो शिक्षक बन चुके हैं उनमें भी ऊहापोह की स्थिति है, वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। दूसरा जो अभ्यर्थी हैं ओबीसी और SC ST के, वो उनको ये लग रहा है कि वो 4 साल से आंदोलन कर रहे हैं, उनके साथ अन्याय हुआ है, उन्हें कब न्याय मिलेगा, वो इस उम्मीद में संघर्ष कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक अजीब सी स्थिति उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। और योगी सरकार जो अब चिंतित है कि ये इन विसंगतियों को दूर किया जाए और इसका निपटारा हो। इस बीच जो विपक्षी दल के लोग हैं वो मजे ले रहे हैं, वो तमाम बयान दे रहे हैं, वो सरकार पर उंगलियां उठा रहे हैं, वो और समस्या पैदा कर रहे हैं। 2027 में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले इस तरीके का मामला जब सामने आता है तो निश्चित तौर पर सरकार की भी चिंता बढ़ जाती है और उसे भी नहीं सूझता है कि किस रास्ते, किस ट्रैक पे वो चले, किस तरफ वो चले। एक वर्ग की तरफ जाता है तो एक वर्ग नाराज हो जाता है, दूसरा वर्ग अगर उसको साथ देता है तो जो पहला वर्ग है वो उससे छिटकने लगता है। और इन सब के बीच जो विपक्षी दल के नेता हैं, खासकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, जब से हाई कोर्ट का आदेश आया है बराबर हर रोज कोई न कोई ट्वीट कर योगी सरकार पर उंगलियां खड़ी कर रहे हैं, उंगलियां उठा रहे हैं और ओबीसी और SC के समर्थन में कहीं न कहीं खड़े नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये मामला कानूनी दांव-पेंच में उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच चुका है और वहां से इस मामले में जो भी आदेश निर्देश आएगा तो आगे चलकर स्थिति और क्लियर हो जाएगी। कहीं ये मामला ऐसा ना हो जाए कि ये वहां जाकर फंस जाए या लंबा खिंच जाए, तो सरकार भी, जो योगी सरकार है, वो भी फिलहाल कोई कदम ना उठा सके, इस पर कोई निर्णय ना कर सके। ऐसी भी नौबत बन सकती है, लेकिन ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि ये शिक्षकों का ये मामला अब उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आने वाले समय में सड़कों पर संघर्ष भी दिखाई देगा और कोर्ट कचहरी के जो चक्कर लगा रहे थे वो चक्कर भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे। जी, लग रहा था कि मामला सुलझ सकता है, लेकिन अभी और उलझता जा रहा है। आपको जैसा कि अभी हमारे आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी ने बताया कि ओबीसी वर्ग सुप्रीम कोर्ट की ओर अपना रुख कर चुका है और ऐसे में जनरल कैटेगरी के लोग भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और जानकारी मिल रही कि वे भी संभवतः सुप्रीम कोर्ट की ओर अपना रुख कर सकते हैं और तमाम चीजें चल रही हैं, जिससे जो छात्र हैं, जो अभी शिक्षक बनने की होड़ में हैं, जिन्होंने एक ख्वाब देख रखे हैं, सजो रखे हैं, आगे वो भी कहीं न कहीं डिमोटिवेट होते हुए नजर आ रहे होंगे। इन तमाम जानकारियों को हमने आपके लिए साझा किया है। हम आगे भी इस मामले को लेकर के इसमें कड़ी से कड़ी नजर रखे हुए हैं और आपको ताजी अपडेट्स, सबसे पहले अपडेट्स आई इंडिया पर देने वाले हैं। लगातार अपडेट्स के लिए आई इंडिया पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।